अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ भी रहें आप बहुत खुश रहें। तो दोस्तों, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सबका फेवरेट लाल लोबिया का सालन। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी बल्कि पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। लाल लोबिया लिया है मैंने आधा किलो, जिसे मैंने धोकर और रात को ही मैंने भिगो दिया था, और उसी पानी के अंदर मैंने इसको 45 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पका लिया है। 4 छोटे साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। प्याज़ों को मैंने धोकर यहाँ पर काट लिया है और अब हम इनको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, 2 मग मैंने ऑयल का लिया है, और जैसे ही तेल गर्म होगा मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डालूँगी और इनको मैं गोल्डन ब्राउन फ्राई करूँगी। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको मैं देगची में से निकाल के एक कागज़ पे फैला दूँगी ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। 4 अदद मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं जिनको मैंने ऑयल में डाल दिया है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का हम पेस्ट बना लेंगे, इनको ब्लेंड कर लेंगे और इसको भी ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। पेस्ट हमने बना लिया है। एक बड़ा हांडी का चम्मच या 2 बड़े टेबलस्पून के करीब पेस्ट बनता है। इसको हम 1 से 2 मिनट तक तेल में अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा कलर तब्दील होता है हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे। मसालों को तेल में 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसाले में हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे, 5 से 6 काली मिर्चें डालेंगे। लोबिया मैंने प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से उबाल लिया है। ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, इसके दाने बहुत नरम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। उबला हुआ लोबिया हम मसाले के अंदर डालेंगे और 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लेंगे। आँच को हम थोड़ा तेज़ ही रखेंगे और मुस्तकिल हम इसको भूनते रहेंगे। चम्मच आपने चलाते रहना है, आपने बंद नहीं करना। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और आँच को हम आहिस्ता रख देंगे। पेस्ट को हम लोबिया में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही हम 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया इसमें डालेंगे। धनिया डालने के बाद हम लोबिया को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 7 से 8 मिनट तक हम लोबिया को हल्की आंच पर हम पकाएंगे, और अब 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं। मसाले में पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब इसको हम भून लेते हैं। और दोस्तों, आपने चम्मच बिल्कुल चलाते रहना है, इसको बिल्कुल नहीं रोकना, क्योंकि इस तरह लोबिया नीचे लग जाएगा या जल जाएगा। प्याज़ों को हमने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ है। अब इसमें से हम आधे प्याज दही के साथ मिक्स करके ब्लेंड करेंगे। दही भी हमने आधा मग लिया है। दही और प्याज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। आधे प्याज हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट को हम अब लोबिया में ऐड करेंगे, और यखनी जो हमने लोबिया उबालते वक्त अलग की थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। दोनों चीज़ें डालने के बाद हम आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि लोबिया के अंदर उबाल आ जाए। अब जैसे ही लोबिया के अंदर उबाल आएगा हम आंच को हल्की कर देंगे। थोड़ी देर हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि यखनी और लोबिया हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देंगे ताकि ये पक जाए। और तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, लोबिया हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा शोरबे को पतला भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अब हम ग्रेवी के ऊपर डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और फ्रेश हरा धनिया, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है मिर्चों की। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। इस पे मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है। थोड़ा सा मैंने ऑयल इस पे डाला है जो हमने प्याज ब्राउन करते हुए निकाला था। थोड़ा सा हम इसके ऊपर अदरक काट कर डाल देंगे, और साथ ही हम जो प्याज हमने फ्राई किए थे, जो हमने बचाए थे, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। दोस्तों, प्याज ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है आप डालें या ना डालें, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर डाल के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
تو دوستو ہمارا لوبیا کا سالن بالکل اب تیار ہو چکا ہے۔ اس کو ہم چاولوں کے ساتھ، نان کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ آپ میری بتائی ہوئی ریسیپی کے طریقے سے بنا کے دیکھیے گا، آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا، بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ۔ آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ تو دوستو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔